अभी जिसका खून न खौला खून नहीं वो पानी है, जो राम काज के काम ना आए वो बेकार जवानी है। राम लला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। 90 के दशक में इन नारों से गुंजायमान था पूरा भारत। कार सेवक 90 के दशक में कार सेवा के लिए अयोध्या पहुंचे थे और इन नारों के साथ पूरा देश गुंजायमान हो उठा था। लेकिन एक बार फिर 22 तारीख को अयोध्या में भव्य और दिव्य भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या नगरी सज के तैयार है। लेकिन क्या वास्तविकता में वो कार सेवक जिन्होंने अपना बलिदान दिया था उनके आज क्या हाल है और वास्तविकता में उस समय क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था, उन सारी चीजों को जानने के लिए घेर बौरान के इस पावन जगह पर हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर सजकर ये पूरा घेर बौरान तैयार है और मेरे साथ वो तमाम कार सेवक यहाँ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरीके का आंदोलन था और किस तरीके से, क्योंकि फिरोजाबाद से बहुत सारे कार सेवक यहाँ से गए थे, उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनके शव आज तक नहीं मिले हैं। मेरे बीच में तमाम वो कार सेवक हैं जिनसे मैं आपको रूबरू कराऊंगा और उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा था वो आंदोलन और कैसी वो राम की नगरी में किस तरीके से वो पहुंचे थे और किस तरह से उन्होंने वहां आंदोलन किया था। सर, सबसे पहले तो जय श्री राम, आपका नाम जानना चाहूंगा। अरुण कुमार पालीवाल। किस तरीके का आंदोलन था और 90 के दशक में कैसे आप कार सेवा के लिए पहुंचे? बहुत जबरदस्त था। घर घर से आदमी निकल रहा था, घर घर से बंधु निकल रहे थे। आह्वान किया गया था मंदिरों में भजन कीर्तन करने का। हम भी मंदिर राधा कृष्ण मंदिर में पहुंचे भजन कीर्तन के लिए। जी, भजन कीर्तन कर रहे थे, वहीं पे इंस्पेक्टर ध्रुवलाल यादव आए। उन्होंने आते ही जूता पहन के घुसे चले आए। जूता पहनने के ऊपर टोका और लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया और सबको तो हमने अंदर कर दिया मंदिर में। हम ही अकेले में लाठी खाते रहे। तो हमको टांग के बाहर नीचे लेके आए, मंदिर के नीचे लाके उनने अंगूठी जंजीर सब हमारी उतार ली। उसके बाद लोगों ने कहा कि ये सब क्या हो रहा है। जो है जो मजिस्ट्रेट बहन के पालीवाल थे जी, उनसे कहा गया है कम से कम अंगूठी जंजीर तो जो है मत छिनवाओ, ये भी काम नहीं है, डकैती भी शुरू हो गई है। उसके बाद उन्होंने जंजीर अंगूठी हमारे भाई को दिलवाई, हमको हुसैनी हिरन को जैन मंदिर छरामीला जैन का जो कारखाना था उसमें ले जाके बंद किया गया था। वहाँ से फिर डी के चतुर्वेदी मैनपुरी ले गए, मैनपुरी स्टेडियम में बंद कर दिया था। उसी रात सब मंदिर बंद हो गए थे। फिरोजाबाद के मंदिरों में एकदम सब ताले लग गए थे। कर्फ्यू भी लगा दिया गया था। उसने हमारे फाटक पे आके ध्रुवलाल यादव ने गोली भी चलाई थी। हमारे घर पे आज भी निशान बना हुआ है गोली का। आज भी गोलियों के निशान है। तो आप देख सकते हैं कार सेवा करने गए तमाम जो बुजुर्ग इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, वो अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। इनसे लगातार हम बात कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश जी, आप कार सेवा के लिए गए थे, कैसा अनुभव रहा, किस तरीके का माहौल था और कैसे वहाँ लाठीचार्ज हुआ? कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। पहले मैं मीडिया जगत को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और उसका आभार व्यक्त करता हूँ। पूरे देश में उन्होंने समाचार पत्र जगत में जो कवरेज किया, उसके कारण पूरे देश के जनमानस में जिस तरह जागृति आई, एक तरह से क्रांति की नई ज्वाला धधक पड़ी थी। घर घर से स्वाभाविक रूप से हर आदमी राम भक्ति के आंदोलन के लिए तैयार था, सजग था और जाने के लिए बड़े जोश और जुनून में हजारों की संख्या में। तो हमने अपने नगर के सभी बंधुओं से कहा था कि आप सभी लोग जाइए और आखिरी दिन जहां अशोक सिंघल अयोध्या के अंदर उस ढांचे को ढाने का काम करेंगे, उस आखिरी दिन फिरोजाबाद में भी हम जबरदस्त आंदोलन करेंगे। डीआईजी महोदय के आदेश थे समाचार पत्रों में जी कि आपकी गिरफ्तारी होने वाली। हम घर छोड़े आए थे, 15 दिन यही गरीब और रात में रहे जी और घर घर जाकर के लोगों से जागृति और अनुनय विनय करते रहे कि भाई आप फलानी तारीख में हमारे संग आंदोलन में चलिए जी। तो सभी लोग जो है हजारों की संख्या में उस दिन आंदोलन करने के लिए तत्पर हुए और गए यहाँ से बड़े जोश और जुनून से। इनके बड़े भाई ने पीड़े मंगाए, खिलवाए और माला डाल करके सब लोगों को हजारों की संख्या में विदा किया। और यहाँ पर जो है राम भक्ति का नाम लेकर के सैलाब उमड़ पड़ा हजारों की संख्या में। शहर के कई मोहल्लों के नागरिक हमारे साथ, हजारी सत्यवीर गुप्ता, नवीन शर्मा जी, तमाम साथी हमारे साथ में गिरफ्तारी देने के लिए यहाँ से सुबह निकले थे जी। और सुबह से शाम तक जो है थाना दक्षिण के ध्रुवलाल जो इंचार्ज थे, अपनी जो है निर्ममता और अत्याचार करने के
पीछे नहीं रहे। उन्होंने कई बार जगह जगह फायरिंग करके लोगों को आतंक बचाने का प्रयास किया और इस तरीके से जो डर जाए भाग जाए। और हमने कहा भाई हम गिरफ्तारी देना चाहते हैं, गिरफ्तार करिए हमको। आपको कितने व्यक्तियों की जरूरत है, आप भेजिए हमको। हम कोई अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार का भगवान का नाम ले रहे हैं, कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हैं। तो हम जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, आपको कितनी जरूरत है उसे गिरफ्तार करिए और जेल भेजिए हमको। उन्होंने गिरफ्तार किया, फिर जेल भेजा हमको। कहीं किसी को, हमारे साथियों को हिरनगांव भेज दिया, किसी को मटसेरा भेजा, किसी को जो है खैरगढ़ भेजा, फिर किसी को वहां भेजा। रामपुर भी हम रहे। रामपुर पहले एक आंदोलन हुआ था, उससे पहले नवासी में है। तो इस तरह आंदोलन करते हुए पहुंचे वहां पर हजारों की संख्या में। और सत्याग्रह के आंदोलन 2-3 दफे अयोध्या में जा चुके हैं वहां पर। और लाठीचार्ज वगैरह वहां कुछ नहीं हुआ। सत्याग्रह करके शाम को वहां से गिरफ्तारी छोड़ विदा कर रिहा कर दिया गया। तो इस तरीके से लोगों में तमाम उत्साह और अच्छा उमंग थी। बहुत बढ़िया आनंद का वातावरण रहा था और सबका मुकाबला किया गया। जो परिस्थितियां थी सबका सामना किया जाता है। इतनी बात कह के अपने आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। कार सेवकों की कहानी स्वयं सुन रहे हैं आप, कार सेवकों की जुबानी केवल भारत 24 पर। क्या लगता है जिस तरीके से आपके तमाम साथी गए, एक सुनील कुमार अग्रवाल जी जिनका शव आज तक नहीं मिला, कैसा वो संघर्ष था, कैसा वो जुनून था, कैसे वो नारे थे? रवि जी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके का अनुभव आपका इस पूरे आंदोलन के दौरान रहा? मेरे साथी आदरणीय चंद्रप्रकाश गुप्ता जी, अरुण पालीवाल जी और सत्यजीत गुप्ता जी मेरे साथ थे। और चंद्रप्रकाश गुप्ता के साथ तो हमने वहाँ अयोध्या में गिरफ्तारी थी। मैं था, मेरी पत्नी थी, मेरा बेटा था। और उसी दिन जो है राम चबूतरा उस ढांचे के बराबर में बन रहा था, तो वहाँ पे ऋतंबरा जी भी थी और विनय कटियार जी हमारा संचालन कर रहे थे। उस संचालन में जब ऋतंबरा जी उत्साहित थी तो तसला सिर पर रख करके और नृत्य करने लगी हवाई टपली पर। तो उस समय ऐसा माहौल था। और थोड़ी देर बाद हनुमागढ़ी में जो है गोली चलने की आवाजें आई हनुमागढ़ी के पास। उस समय ऐसा था, एक ऐसा माहौल था, एक तो राम कोठारी और शरद कोठारी वो अपनी माँ के साथ आए थे, वो वहीं पर शहीद दोनों हो गए थे। पहले राम कोठारी गोली माथे में और शरद कोठारी के माथे में। मतलब कहीं भी कोई पुलिस गोली चलाती है किसी अपराधी को पकड़ने के लिए तो पहले पैर में गोली मारती है, लेकिन सिर में गोली मारी। उस समय ऐसा हुआ। मैं 2 लाइन बताना चाहता हूँ कि गोलियों की बाढ़ के समक्ष खुले सीने दिए, मृत्यु जी दिने का इतिहास दोहरा दिया। आगे पीछे ऊपर नीचे गोलियों की बाढ़ से अंधी राज सत्ता का गुरूर बिखरा दिया। और जहाँ पे परिंदा पर मार सकता था नहीं, वहाँ पर भगवान निशान फहरा दिया। इसलिए 24 की चुनाव में निश्चित रूप से तय करना होगा सभी लोगों को, तय कर लो राम भक्ति ही आएंगे। निश्चित रूप से मोदी जी आने वाले समय में प्रधानमंत्री के पद पर दिल्ली की गद्दी में बैठेंगे। निश्चित रूप से मैं चाहता हूँ सभी कार सेवकों की ये बलिदान और ये त्याग ये कहीं व्यर्थ नहीं जाएगा। निश्चित रूप से ये बलिदान और त्याग हमारे हमेशा आगे काम आएगा। राम भक्त की गद्दी पर बैठेंगे। 90 के दशक में सतवी जी जिस तरीके से नारे हुआ करते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जोशीले नारों के साथ पूरा देश गुंजायमान था। कैसा अनुभव आपका रहा? आप जब अयोध्या पहुंचे किस तरीके का पूरा घटनाक्रम रहा? थोड़ा सा प्रकाश डालिए उस पर। जय श्री राम। वह खून भला किस मतलब का जो आ सका राम के काम नहीं, वह खून भला किस मतलब का जो आ सका देश के काम नहीं, वह खून भला किस मतलब का जो इसमें जीवन रवानी है और जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वो पानी है। सन 90 और 92 के दशक में जिस तरह से राम भक्तों का जो सैलाब उमड़ कर आ रहा था, हमारा एक जत्था गिरफ्तारी देने के लिए श्री चंद्रप्रकाश जी गुप्ता जी ने अभी बताया, उनके नेतृत्व में घेर वौरान फाटक से ही उसमें हजारों की संख्या में हम जत्थे के रूप में गिरफ्तारी देने निकले। और रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और मुलायम तेरी जेलों को देखा और देखेंगे, जय जय श्री राम के नारे लगाते हुए हम सड़कों पर चल रहे थे। उसी समय राजपूताना चौराहे पर पहुंचे। वहां पर जो
दक्षिण के प्रभारी इंचार्ज थे पुलिस के, बहुत ही बर्बरतापूर्ण उन्होंने लाठीचार्ज किया, फिर भी राम भक्त रुके नहीं और वहां से हमने कहा गिरफ्तारी करनी है करिए, हम डरने वाले नहीं है। हमने वहां से आगे बढ़कर घंटाघर चौराहे पर अपनी गिरफ्तारियां दी और गिरफ्तारी देने के बाद हम सभी राम भक्तों को, कुछ को मैनपुरी जेल भेजा, कुछ पर रासुका लगाई, कुछ पर NSA लगाई। हम लोगों को हमारे कुक्कू पालीवाल जी, राजीपाल जी हमारे साथ थे, इनको हिरणगु जेल हम लोगों को भेजा और वहां से हिरणगु जेल में वहाँ अव्यवस्था थी, वहाँ अव्यवस्थाओं को लेकर हमने वहां पर आंदोलन किया। तो वहाँ एक तत्कालीन तहसीलदार थे राजेंद्र कुमार जी, उन्होंने बहुत सारे जिलों की पूरी फोर्स बुलाकर हम लोगों को, करीब 15 लोगों को लाठीचार्ज करते हुए, वहां से बर्बरतापूर्ण पिटाई करते हुए मैनपुरी जेल में भेजा और मैनपुरी जेल में हम रहे। वहाँ हमारी मुलाकात हमारे धर्मेंद्र शर्मा जी, मनीष असीजा जो वर्तमान में विधायक है, हमारे साथ अजीत अग्रवाल जी, हमारे रामदेव अग्नोत्री जी, बहुत सारे राम भक्त वहाँ पर मैनपुरी जेल में रहे और 18 दिन की हमें वहाँ पर जेल भुगतनी पड़ी और वहाँ पर बहुत अच्छी राम भक्तों के लिए व्यवस्था, व्यापार मंडल मैनपुरी का बहुत सहयोगी था, उन्होंने अच्छी व्यवस्था की और उस समय हमने पूरी तरह से राम के नाम के लिए, राम के काज के लिए हंसते हंसते जेलों को भी देखा। आज हमें बड़ी बेहद प्रसन्नता है कि हमारी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा जो समूचे विश्व में एक आनंद का वातावरण है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। सारा देश हर्षित है, उल्लास में, उमंग में है, जगह जगह उत्सव मनाए जा रहे हैं। हमें हमारा छोटा सा तनिक सा योगदान आज हमें भगवान श्री राम का भव्य मंदिर प्रदान कर रहा है, ये हमारी बेहद प्रसन्नता का विषय है और आपके चैनल के माध्यम से भगवान श्री राम सब पर कृपा करें, मंदिर में उत्साह उमंग उमड़ती रहे, सब लोग, लाखों लोग उनके दर्शन करेंगे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी माननीय योगी जी और मोदी जी ने जो दृढ़ संकल्पित होकर उनका योगदान कोई बच्चा उनका नकार नहीं सकता, उनका योगदान बहुत ही देश के लिए बहुत ही हितकर योगदान है। माननीय योगी जी और मोदी जी का वास्तव में हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि राम मंदिर की भव्य निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा पूरे विश्व देख रहा है, देखेगा। जिस तरह से हमने कहा था हम मुलायम तेरी जेलों को देखेंगे और हमसे कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, उन विरोधियों को आज जवाब मिल रहा है, तारीख भी बता दें, मंदिर का भी निर्माण हो गया और रामलला सबको दर्शन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का भाई। लगातार जो कार सेवकों के अनुभव को, साझा अनुभवों को आप भारत 24 पर सुन रहे हैं सर, किस तरीके के जो नारे लगाए जाते थे उस समय कैसा उत्साह था और आपके तमाम जो साथी थे उनके ऊपर किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, आपके अनुभव जानना चाहेंगे। सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, आज ये दावा हमारा स्वयं अक्षरों में लिखा जा रहा है। हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्म के लिए जिस तरीके से आज हम उत्साह में हैं, पूरी जनता उत्साह में है, जो कष्ट झेलकर 500 सालों से जो संघर्ष हमारे राजा महाराजाओं ने किया, साधु संतों ने किया, एवं उसके बाद सन 89 से जब हम लोगों ने भाजपा के RSS के थ्रू और स्वयं सेवकों के थ्रू, विश्व हिंदू परिषद के थ्रू जब कार सेवा का संचालन शुरू हुआ, 1989 से, 89 से शुरू होते 90 और 92 में आकर हमको जीत मिली, जब हमने उस ढांचे को ढा दिया और जय श्री राम। उसके बाद से इस मंदिर का निर्माण का कार्यक्रम हमारे मोदी जी और हमारे योगी जी ने जिस संघर्ष के साथ, जिस 10 साल की सरकार के भीतर इस चीज को किया है, वो ऐसा कोई व्यक्ति कर नहीं सकता। ये एक तरीके से हमारे लिए भगवान का जन्म ही हुआ है और आज हम बहुत प्रफुल्लित हैं और इतना प्रफुल्लित हैं कि पूरी जनता, जनार्दन इतना प्रफुल्लित है जिसका कोई हिसाब नहीं है। क्या समझे? अभी मैं अपनी बता दूं, मैं 1990 में, 90 के बाद 92 में जब अक्टूबर में आंदोलन की चरम सीमा पर था, उस समय जब मैंने एक बार अयोध्या में भी अडवाणी जी की रथ यात्रा में हमारे साथ रविंद्र जी, सत्यवी जी सभी लोग थे, उसमें भी गए हुए थे। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे फिरोजाबाद में हमारे ऊपर, हमको गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस हमको खोज रही थी। उस समय हम लोगों ने जत्था निकाला मैं गिरफ्तारी देने के लिए,
कोई खोज रही है, हमें तो गिरफ्तारी देना है, हमें तो संघर्ष करना है। उस संघर्ष के तहत हम लोगों ने यहाँ से जत्था निकाला। हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी, सत्यवीर जी, रविंद्र जी, सभी लोग, कई लोग, 250 लोगों का जत्था था। अरुण जी, अरुण पालीवाल जी, ये भी हम वहाँ पे पूरी तरीके से लगे हुए थे। हम लोग, इतना जुनून सवार था, जान चली जाए लेकिन मंदिर तो बनेगा ही भव्य। क्या ये सोचते हुए अपने मन में तमन्ना लिए हुए चल रहे थे। जुनून था, कोई टकराने की स्थिति नहीं थी, ना कोई डर था किसी भी तरीके से। लेकिन हमको ले जाके यहाँ से यहाँ मक्कनपुर में, वो रणगांव में एक कारखाना था, उसमें अस्थायी जेल बनाई, उस जेल में हमें स्थापित कर दिया। उसके बाद उन्होंने हम लोग की छानबीन शुरू की। छानबीन शुरू करने पर हम लोगों पर लाठीचार्ज किया, क्योंकि हम लोग तो राम में रमे हुए थे। राम भक्त जय जयकार का नारा जेल में भी ऐसे ही चल रहा था। राम क्या कुछ भी हो जाए, सौगंध राम की खाते हैं और मंदिर वही बनाएंगे, ये कहते हुए हम लोगों पे लाठीचार्ज किया और हम लोगों को मैनपुरी जेल में ले जाके डाल दिया गया। 90 के दशक में कार सेवा करने वाले तमाम कार सेवकों को आप लगातार सुन रहे हैं, जो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा कर रहे हैं। लेकिन उस कार सेवा के दौरान कुछ नारे ऐसे हुआ करते थे सत्यवीर जी, जो कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपके चेहरे इस समय खिले हुए हैं, आपके रोंगटे खड़े हुए हैं, वो मैं नारे आपसे एक एक कर जानना चाहूंगा। एक एक नारा आप अपने मुंह से उन नारों को जरूर लगाएं। चंद्र प्रकाश जी। जैसे सौगंध राम की खाते मंदिर वहीं बनाएंगे, अभी तो कुकू पालीवाल जी ने बताया। इसी प्रकार से तमाम नारे जो है, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। क्या बात है, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। सर आपसे भी एक नारा, सब नारे थे जो इन्होंने बताए, कोई जो आपको सबसे अच्छा लगता हो। यही क्या, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, एक नारा सर। जय श्री राम, जय श्री राम। सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। तो लगातार जो नारे सुन रहे हैं, एक नारा आपसे भी। और तय कर लो अब सत्य सनातन, तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पे, और राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पे। राम राज्य की लगातार बात हो रही है, वो नारा एक आपसे भी जानना चाहूंगा। हमारा तो एक ही नारा हुआ करता था कि मुलायम तेरी जेलों को देखा है और देखेंगे। जय श्री राम, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, राम लला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो आप लगातार कार सेवकों को लगातार आप सुन रहे हैं, और यहाँ पर पूरा ये माहौल राममय हो चुका है। और वैसे अगर बात करें तो पूरा देश इस समय राममय है, और पूरे देश में इस समय राम, प्रभु श्री राम की लहर है। अयोध्या से लेकर पूरे देश और विदेशों, अपितु पूरे विश्व में इस समय श्री राम के नारों की गूंज सुनाई देने लगी है। और कहीं ना कहीं इन कार सेवकों की, जो इन्होंने अपना अतुलनीय योगदान दिया था, कुछ लोगों ने बलिदान भी दिया था, कुछ लोग आज भी लापता हैं, उनके शव आज तक नहीं मिले। लेकिन कहीं ना कहीं इन कार सेवकों के चेहरे पर जो खुशी है, जो उत्साह का माहौल है, वो अपने आप में देखते ही बन रहा है। फिरोजाबाद की बात करें या उत्तर प्रदेश के तमाम उन जनपदों की, या देश की बात करें, हर जनपद में केवल और केवल श्री राम के नारे आज सुनाई देते हैं। जैसा कि तमाम नारे भी आपने सुने जो 90 के दशक में लगाए जाते थे। और सुहाग नगरी आज श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुहाग नगरी भी सजकर तैयार है। जगह जगह राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, और हर किसी की जबान पर केवल एक ही नारा और एक ही नाम है, जय श्री राम, जय श्री राम। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए विशेष संवाद।